गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 के 3 सम्स कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपने उनको नोटबुक में कर लिया होगा बच्चों, और आपको वो समझ भी आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम सम नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड आवर स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस इन डेसिमल्स। आपको ये जो भी पार्ट्स गिवन है आपने उनको किस में एक्सप्रेस करना है, किस में शो करना है, डेसिमल में शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स पॉइंट का यूज़ करके आपने आंसर फाइंड आउट करना है। देखिए ए पार्ट 15 किलोग्राम 850 ग्राम इन किलोग्राम। आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है बच्चों। ओके अब देखिए इसमें हम कन्वर्जन का रूल अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इट मीन्स 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, और 1 ग्राम में किलोग्राम कितने बनेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम। तो बच्चों अगर आपने ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से, डिवाइड बाई 1000। बस आपने ये रूल इन सम्स में अप्लाई करना है सभी पार्ट्स में। ओके सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। 15 किलोग्राम 850 ग्राम गिवन है ना आपको। सबसे पहले आप इसको इस तरीके से लिखिए, 15 किलोग्राम प्लस 850 ग्राम। ओके अब देखिए बच्चों 15 किलोग्राम तो पहले से ही किलोग्राम में है, चेंज किस में होगा, इसमें चेंज होगा क्योंकि ये किस में गिवन है, ग्राम में गिवन है। तो जब आप इसको ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे इसको, ये कन्वर्ट हो गया ग्राम किलोग्राम के अंदर। अब देखिए ये भी किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डेसिमल लगा लेते हैं बच्चों। आपको पता है 3 जीरो है ना 1 के आगे, तो 1 2 3 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट आएगा। पॉइंट को अच्छे से शो करने के लिए ज़ीरो लगा देते हैं, यहाँ पर कितने भी ज़ीरो लगा लीजिए आप लेफ्ट साइड पर। तो 1 2 3 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट, इट मीन्स 0.850 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा बच्चों जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे 15 किलोग्राम के और 0.850 को, तो ये हो जाएगा 15.850 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स ऐड करके देख सकते हैं आप, 15.000 लिख लेना, फिर ऊपर नीचे रख के कॉलम मेथड से आप ऐड करके देख सकते हैं बच्चों। ओके तो देखिए अगेन ये 15 किलोग्राम 850 ग्राम हमें किस में कन्वर्ट करना था, किलोग्राम में कन्वर्ट करना था बच्चों। तो ये तो पहले ही किलोग्राम में था, आपने ग्राम वाले को किलोग्राम में चेंज करके दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बिल्कुल सिमिलरली आपने बी पार्ट भी करना है। 25 किलोग्राम 84 ग्राम इन किलोग्राम, 25 kg 84 ग्राम है, ये तो सेम रहेगा। इसको आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो ये 25.084 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ऊपर नीचे रख के आप ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, 25.000 0.084। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा 25.084। क्लियर। नाउ लेट अस डू सी पार्ट। ये भी बिल्कुल इजी है, ये इनसे भी छोटा पार्ट है। इसमें किलोग्राम में तो गिवन नहीं है, सीधा ग्राम में ही गिवन है। सी पार्ट में 550 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है बच्चों। अभी अभी मैंने बताया ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो जस्ट आपने 1000 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 550 ग्राम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 550 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम हो गया किलोग्राम में चेंज। अब सिर्फ आपने डेसिमल लगाना है इसमें। 3 जीरो है ना, तो 1 2 3 3 डिजिट छोड़ी जाएंगी ताकि आपको पॉइंट अच्छे से नज़र आ जाए। यहाँ पर 0 लगा लीजिए, 1 2 3 3 डिजिट छोड़े, पॉइंट लगा दें, 0.550 किलोग्राम विल बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स वेरी इजी। नाउ डी पार्ट ऑल्सो सिमिलरली यू कैन डू। 8 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, किलोग्राम में जाना है ना, तो 1000 से क्या कर देंगे, सिर्फ डिवाइड कर देंगे। 8 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम। अब देखिए पॉइंट कैसे लगाएंगे, 3 जीरो है ना, यहाँ पर डिजिट्स बहुत कम है
तो लेफ्ट साइड पर कुछ जीरोज लगा लेते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। 3 डिजिट छोड़नी है राइट साइड से ऊपर, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉइंट आ जाएगा। इट मीन्स 0.008 किलोग्राम विल बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। प्रीवियस वीडियोस में भी कर चुके हैं हम ऐसे सम्स, रिकैप एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डू फिफ्थ सम। रीराइट इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए बच्चों, इसमें आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इट मीन्स छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट आपने अरेंज करना है नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स जो गिवन है यहाँ पर। ओके, ए पार्ट में आपको 1.14, 0.23, 0.02 और 1.04 ये 4 डेसिमल्स आपको गिवन है बच्चों। अब देखिए, बहुत इजी मेथड से मैं आपको सिखाती हूँ ये। सबसे पहले तो आपने ये चारों डेसिमल जो है इसी तरीके से राइट कर लेने हैं। ओके, अब देखिए, आप इनको कॉलम वाइज लिखिए बच्चों। 1.014, 0.23, 0.02, 1.04। अब देखिए, कंपैरिजन करते हैं हम। सबसे छोटा कौन सा डेसिमल है, ये सबसे पहले चूज करते हैं। देखिए, जब आप कंपेयर करते हैं बच्चों, सबसे पहले डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला, इट मीन्स होल नंबर को कंपेयर करते हैं। अब देखिए, छोटा कौन है, 1 या 0? 0 छोटा है। इट मीन्स इन दोनों में से कोई सबसे छोटा नंबर रहा होगा। अब इन दोनों की अगर बात करें, पॉइंट से पहले तो दोनों में 0 है। पॉइंट के बाद की अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 है और इधर 0 है, तो छोटा कौन, 0। इट मीन्स फर्स्ट जो स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो क्या हो गया, 0.02। उसके बाद टर्न आती है 0.23 की। उसके बाद बच्चों टर्न आएगी, अब देखिए, इन दोनों में से आएगी थर्ड टर्न। यहाँ पर पॉइंट के पहले 1, पॉइंट के पहले 1, यहाँ से तो कोई अंतर पता नहीं लगा हमें। अब हम पॉइंट के बाद बात करते हैं। यहाँ पर 1 है बच्चों और यहाँ पर 0 है। छोटा कौन, 0 वाला। इट मीन्स ये नंबर क्या हो गया, थर्ड नंबर पे। सिर्फ आपने क्या करना है बच्चों, डिजिट वाइज कंपेयर करना है। पहले पॉइंट के पहले वाला डिजिट कंपेयर करना है, नंबर कंपेयर करना है, फिर पॉइंट के बाद वाला, इट मीन्स होल नंबर को और डेसिमल पार्ट को आपने कंपेयर करके देखना है। थर्ड नंबर इसका हो गया। फोर्थ बचा हुआ है, तो फोर्थ पे क्या आ जाएगा, 1.14 आ जाएगा बच्चों। ओके, तो इस तरीके से आपने ऑर्डर करके करना है बच्चों। फर्स्ट नंबर पे ये लिखेंगे, सेकंड नंबर पर ये लिखा जाएगा, थर्ड नंबर पर ये वाला नंबर और फोर्थ पे ये वाला। ओके, सो असेंडिंग ऑर्डर विल बी 0.02, 0.23, 1.04, 1.14, and this is the ascending order of A part. एक पार्ट और करते हैं हम, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ये बिल्कुल इजी मेथड है, अगर इस मेथड से करेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी आपसे। बी पार्ट 8.34, 8.43, 8.03 और 8.04 गिवन है बच्चों। अब अगेन हम चारों जो डेसिमल्स हैं उनको कॉलम वाइज लिख लेते हैं, ऊपर नीचे लिख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट के लेफ्ट साइड को कंपेयर करेंगे। अब देखिए, पॉइंट के लेफ्ट साइड पर सभी में 8 है, तो यहाँ से तो हमें डिफरेंस पता लग ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके राइट साइड पर जाएंगे, डेसिमल के राइट साइड पर। तो अब देखिए, यहाँ पर सबसे छोटा डिजिट कौन है, कौन है सबसे पहले, ये देखिए 3400, 0 है छोटी, तो इट मीन सबसे छोटा नंबर इन दोनों में से होगा कोई। अब इन दोनों में से कैसे कंपेयर किया जाएगा, ये दोनों तो बराबर हैं, इक्वल हैं। अब यहाँ से पता लगेगा नेक्स्ट डिजिट से, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो छोटा कौन, 3 वाला। इट मीन्स फर्स्ट नंबर इसका हो गया, सेकंड इसका हो गया। अब थर्ड और फोर्थ जो होंगे इनमें से होंगे कोई। अब देखिए बच्चों, इनको हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर 8.3 है, यहाँ पर 8.4 है। इट मीन्स पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। छोटा कौन, ये वाला। इट मीन्स थर्ड नंबर इसी का हो जाएगा और फोर्थ नंबर हो जाएगा इस डेसिमल का। बच्चों, इस तरीके से आपने करना है। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, this one is third and fourth, and our ascending order will be 8.03,
8.04, 8.34, 8.43 and this is our required ascending order. ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है बच्चों। अब देखिए सी और डी पार्ट, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, बहुत इजी हैं। सिमिलरली आपने करना है बच्चों। 17.4, 17.45, 1.745, 174.5, आप चारों के चारों डेसिमल्स को कॉलम वाइज लिखना, फिर उनको कंपेयर करना। आपके पास क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट नंबर पे ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो 1 सबसे छोटा है यहाँ पर, फर्स्ट नंबर इसका होगा। सेकंड नंबर 17.4 होगा, फिर 17.45 होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें 4 के आगे 0 है, यहाँ पर 4 के आगे 0, यहाँ पर 4 के आगे 5, तो ये थर्ड नंबर हो जाएगा और लास्ट वाला हो जाएगा 4, क्योंकि होल नंबर ही यहाँ पर 174 है। होल नंबर पार्ट जो है वो 174 है, सबसे बड़ा। तो इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे बच्चों। सिमिलरली आपने डी पार्ट करना है, खुद से करना है। ये यहाँ पर ये 3 ध्यान से देखना बच्चों, 3 में डेसिमल नहीं लगा हुआ है। अब देखिए 0.003 है यहाँ पर, ये सबसे छोटा होगा यहाँ पर 0.003, उसके बाद होगा 0.03, क्योंकि यहाँ पर 03 है, यहाँ पर 00 है। उसके बाद थर्ड नंबर इसका होगा 3 का, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट नहीं है यहाँ पे, बट होल नंबर में यहाँ पर 3 आ रहा है बच्चों, यहाँ पर 0 था इसलिए ये 3 बड़ा हो गया। ये 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये भी 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट 3 से तो कम ही है ना, ये तो थर्ड नंबर 3 का हो जाएगा। फोर्थ नंबर हो जाएगा 3.01, क्योंकि 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू आवर सिक्स्थ सम। आपने फिफ्थ सम अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ओके, नाउ convert the following fractions into decimals by changing the denominators to 10 or multiples of 10। देखिए बच्चों, आपने इन क्वेश्चंस में इन फ्रैक्शंस को डेसिमल में चेंज करना है, और वो भी क्या मेथड यूज़ करके कि डेनोमिनेटर को 10 बनाकर या मल्टीपल ऑफ 10 बनाकर। इट मीन्स आपने डेनोमिनेटर को या तो 10 बनाना है, 100 बनाना है, 1000 बनाना है, इस तरीके से आपने बनाना है डेनोमिनेटर को। उसके बाद पॉइंट लगाना बहुत इजी होता है, अगर डेनोमिनेटर्स ये होते हैं तो फिर हम पॉइंट लगा देंगे उसमें। देखिए बच्चों, ए पार्ट में 4/5 है। अब देखिए 5 से हम सीधा 10 पे पहुंच सकते हैं, बट कैसे? आप साइड पे 5 से 10 को डिवाइड कीजिए, कितना आया? 2 आया बच्चों। इट मीन्स अगर मैं इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा? 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 10। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही बने हैं ना। अगर हमने इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेसिमल हमारे फ्रैक्शंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया है। 8/10 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है बच्चों, क्योंकि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। 8/10 हो गया। अब इसमें पॉइंट लगाना तो बहुत इजी है, 0.8 आ जाएगा। एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे इस तरीके से, एक डिजिट छोड़ी पॉइंट, 0.8। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस डू बी पार्ट। 17/25 है ना। अब देखिए 25 से आप 10 पर तो जा नहीं पाएंगे, 10 तो छोटा है, तो 25 से हम इसका डेनोमिनेटर 100 बना सकते हैं बच्चों। अब अगेन इसको ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो नंबर कैसे पता लगता है? डेनोमिनेटर से 100 को डिवाइड करके देख लेते हैं। ये 4 जा पे जाएगा बच्चों। इट मीन्स आपने मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को, किससे? 4 से। ओके, देखिए 17/25 है ना, मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4, न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 68 डिवाइडेड बाई 100 बन गया बच्चों। आपको यही करना था ना, डेनोमिनेटर्स को 10 100 1000 बना के। अब इसमें पॉइंट लगाना तो इजी है। यहाँ पर 2 डिजिट है ना, 1 2, 2 डिजिट छोड़ेंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे हम। इट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 0.68। ओके बच्चों, ये 0 तो हमने जस्ट पॉइंट को शो करने के लिए लगाई थी, तो आंसर हो जाएगा 0.68। क्लियर? नाउ लेट अस डू सी पार्ट। बस प्रैक्टिस करनी है बच्चों आपने, सम सारे एक जैसे हैं। अब 33/30 है,
इसको आपने डेसिमल में चेंज करना है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है थोड़ी सी, दोनों की दोनों 3 पे डिवाइड हो रही हैं। ये 11 पे चला जाएगा, ये 10 पे। इन दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड कर दिया हमने, कैंसिलेशन कर दी है, ये 11/10 बन गया बच्चों। अगर 11/10 बन गया है तो इसका हम 1.1 बना देते हैं, क्योंकि एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। 1.1 आ गया आंसर। नाउ डी पार्ट, 1:5/20। सबसे पहले मिक्स्ड में है ना, इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए। 20 बन जा, 20 और 5, इसको इससे मल्टीप्लाई, उस आंसर में 5 को ऐड, तो ये बन जाएगा बच्चों आपके पास 25/20। ओके, 20 बन जा 20 + 5, 25/20। मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में। अब देखिए बच्चों, 20 से आप डेनोमिनेटर क्या बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं ना। तो ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो कैसे पता लगेगा? 20 से 100 को डिवाइड करके देख लिया, 5 आ गया। तो इट मीन्स ऊपर नीचे आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से कर देंगे बच्चों। तो ये आ जाएगा आपके पास 125/100। जब इसमें पॉइंट लगेगा तो 2 डिजिट छोड़ के, इट मीन्स 1.25। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने करना है। ये सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, डेनोमिनेटर को 10 बना रहे हैं, 100 बना रहे हैं या 1000 बना रहे हैं। अब ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करते हैं वो हमें डिवाइड करके पता लगता है। जो हम डेनोमिनेटर लेना चाहते हैं, डेनोमिनेटर 100 लेना चाहते हैं ना, तो इस वाले डेनोमिनेटर को आपको इस वाले डेनोमिनेटर से आपने 100 को डिवाइड करके देखना है। जो आंसर आएगा उसी से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है बच्चों। 9/50 गिवन है ना, तो 50 से 100 पे जा सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये 18/100 बन जाएगा। इसमें जब पॉइंट लगाएंगे तो 2 डिजिट छोड़ के 1 2, 0.18 विल बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एफ पार्ट आपने प्रैक्टिस के लिए है, ये आपने खुद करना है। सबसे पहले मिक्स्ड से इम्प्रॉपर, 10 2 20 और 6, 26/10। जब इसमें पॉइंट लगेगा तो एक डिजिट छोड़ के 2.6 हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल इजी सम्स हैं, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को पूरा देखना है बच्चों, ताकि आपको कोई भी सम ऐसा ना हो जो समझ ना आए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपने अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेनी है। ओके, थैंक यू।